हेलो एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह इंटरनेट के स्लो या बिल्कुल काम ना करने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आजकल? इस सभी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि है रेड सी में 10-12 दिन पहले कुछ इंटरनेट केबल्स का कट जाना। लेकिन ये जानने से पहले कि ये कैसे हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के ऊपर असर करता है, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। अक्सर आप सोचते होंगे कि इंटरनेट एक वायरलेस नेटवर्क है पूरी दुनिया का, जो कि सैटेलाइट्स के ज़रिए पूरी दुनिया में चलता है, पर ये हकीकत नहीं है। बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स का। पूरी दुनिया का 99% डेटा जो है वो इसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर ही चलता है, और इन केबल्स को अंडर सी केबल्स या सबमरीन केबल्स भी कहा जाता है। बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल करके ये केबल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में समुद्र के अंदर बिछाई गई होती हैं। पूरी दुनिया में ऐसी 600 से भी ज़्यादा केबल हैं, और इनकी लंबाई इतनी है कि पूरी धरती का इससे 35 बार चक्कर लगाया जा सकता है। जब भी आप कोई ईमेल भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, या आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, या कोई वीडियो स्ट्रीमिंग ही करते हैं, तो आपका डेटा लाइट्स की स्पीड से बहुत तेज़ी से इन केबल्स के बीच से होकर लैंडिंग स्टेशंस तक जाता है, और उसके बाद डेटा सेंटर्स तक, उसके बाद ये अपनी जगह तक पहुंचता है। पूरी दुनिया का मात्र 1% डेटा ही सैटेलाइट्स के थ्रू होकर गुजरता है, जो कि दुनिया के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करता है। लेकिन सैटेलाइट वाले इंटरनेट की स्पीड और बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा कम होती है कंपेयर करेंगे अगर हम डीप सी केबल्स के मुकाबले में। इसीलिए डीप सी केबल्स ही गोल्ड स्टैंडर्ड है दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने का। तो अब बात करते हैं आखिर हुआ क्या। बात है आज से करीब 10 से 12 दिन पहले, जब एक बड़ा सा कार्गो शिप रेड सी से गुजर रहा था। अभी उस शिप का एंकर पानी में होने की वजह से वहां मौजूद अंडर वाटर केबल से टकराया और उन्हें काट दिया, जिसकी वजह से भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर और कई आसपास के देशों का इंटरनेट पर असर पड़ा। हालांकि भारत ऐसे कई केबल्स पर निर्भर है और कई कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, जो हमें अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से जोड़ते हैं। लेकिन इन कुछ केबल्स के कट जाने से हमारे इंटरनेट पर बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से अब जो बाकी केबल्स हैं उनके ऊपर लोड और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और कई इंटरनेट प्रोवाइडर्स को अपना डेटा के लिए आसपास के दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इन सब की वजह से हमारे आपके जैसे लोग जो कि वीडियोस देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट पर पढ़ाई करते हैं, उन सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ इंटरनेट के धीमा होने पर या कनेक्शन टूट जाने पर इसका सामना और इसकी मुसीबत की वजह से कई बिजनेसेस पे, स्पेशली आईटी सेक्टर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिजनेसेस जैसे कि आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड एक्सपोर्ट फास्ट इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, और धीमा होने की वजह से उन सभी के बिजनेस पर बहुत बुरा असर हो रहा है। और इंटरनेट प्रोवाइडर्स को ये सब डेटा उन्हें प्रोवाइड कराने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इसी बीच कई इंटरनेट प्रोवाइडर्स में अब रेस लग चुकी है जल्दी से जल्दी इन डीप सी केबल्स को ठीक करने के लिए, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल होता है और चैलेंजिंग होता है। आइए समझते हैं आखिरकार ऐसा होता क्यों है। डीप सी केबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई पर समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं, और उन्हें रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड शिप्स, डीप सी डाइवर्स और हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये काम बहुत ही धीमा और बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन इस सब को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुनिया का अरबों खरबों का व्यापार, जो रोज़मर्रा का व्यापार होता है, वो सब इन केबल्स पर ही निर्भर होता है। हालांकि ये डीप सी केबल्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं ताकि ये अंडर वाटर प्रेशर झेल सकें इतनी गहराई पर होने का, लेकिन फिर भी ये कई बार शिप के एंकर्स, फिशिंग एक्टिविटीज़, भूकंप, जियोपॉलिटिक्स वगैरह की वजह से, सैबोटाज वगैरह की वजह से डैमेज हो जाती हैं, जो कि रेड सी में बहुत ही ज़्यादा आम बात है। लेकिन इस सभी इंसिडेंट की वजह से भारत की इंटरनेट
आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए एक वेकअप कॉल के जैसा है, जो कि हमें बताता है कि हमें अभी भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, खर्चा करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी इंटरनेट की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को खुद संभाल सकें, ताकि हमें दूसरे किसी देश पर निर्भर ना होना पड़े। और साथ ही साथ हमें ऐसे भी कुछ रास्ते खोजने पड़ेंगे ताकि हम दुनिया से आसानी से कनेक्ट हो सकें और फास्ट स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। और तभी सही मायनों में हमारा डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कहलाया जाएगा। और अगर बात करें कि इन डीप सी केबल्स को ठीक होने में करीब कितना समय लगेगा, तो करीब 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त और भी लग सकता है, क्योंकि ये सब डीप सी में हुआ है। और डीप सी दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाका है, जहाँ से दुनिया का 30% ट्रेड होता है, जहाँ पर कई शिप्स का डेली आना जाना होता है। और डीप सी केबल्स को फिक्स करने के लिए उन्हें रोका नहीं जा सकता। और रेड सी के आसपास के भी कई देशों में आपस में बनती नहीं है, जैसे कि यमन, सोमालिया, जिबूती, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। और अगर आप न्यूज़ डेली देखते हैं तो आपको पता होगा कि हूतीज़ रेबल्स, जो कि कई शिप्स पर अटैक करते हैं, अमेरिकन और इजरायली, वो भी इसी इलाके में रहते हैं, जिनसे जो डीप अंडर सी केबल्स हैं, जो कि हमारे इंटरनेट की लाइफ लाइन्स हैं, उसको बचाने के लिए कई देशों को साथ आकर उन्हें सिक्योर करना होगा। और कुछ पुरानी पड़ी हुई डीप सी केबल्स को नई और मजबूत डीप सी केबल्स से बदलना भी होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, जब भी स्लो इंटरनेट या इंटरनेट के काम ना करने पर आपको इंटरनेट पर गुस्सा आए, तब आपको याद आना चाहिए कि इंटरनेट दुनिया में काम कैसे करता है और कैसे डीप सी केबल्स के थ्रू हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, जो सभी पलक झपकते ही इंफॉर्मेशन इधर के उधर हो जाती है, और इनके कट जाने से कैसे हम दुनिया से अलग हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी और अच्छी जानकारी के साथ।